Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is chapter 5th of class 8th, Princess September. आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने रीड कराया था कि एक राजा की 9 बेटियां थी जिनके नाम मंथ्स नेम पे थे। तो जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था प्रिंसेस सेप्टेम्बर। इसके पास एक ग्रीन पैरट था जो कि राजा ने दिया था, लेकिन वो मर गया। उसके बाद उसके कमरे में एक पक्षी एंटर करता है जो कि बहुत अच्छा गाता है, तो वो उसको हमेशा अपने पास रखने लग जाती है। लेकिन उसके बाद कहीं वो एक बार चला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। द लिटिल बर्ड हैड गॉन टू सी हिज फादर इन लॉ। जो बर्ड होता है वो कहाँ जाता है? अपने फादर इन लॉ, ससुर के पास जाता है उनको देखने के लिए। इट सीम्स टू द प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट द बर्ड हैड बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा लग रहा था प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कि बर्ड को गए हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबे समय तक वो नहीं आया था। शी हैड मैनी फियर्स इन हर माइंड। उसके दिमाग में बहुत सारे भय आ रहे थे, डर आ रहे थे। वेदर द बर्ड वुड कम बैक और नॉट, कि वापस आएगा वो पक्षी या नहीं आएगा। इट वुड बी ए वेरी ड्रेडफुल फॉर हर इफ द बर्ड हैड नॉट कम बैक। ये बहुत ही भयानक हो जाएगा उसके लिए अगर वो बर्ड वापस नहीं आया। सडनली शी हर्ड द ट्वीट ट्वीट ऑफ द बर्ड। तभी उसने अचानक उस पक्षी की ट्वीट ट्वीट को सुना। द बर्ड वॉज बैक अगेन। और जो बर्ड था, पक्षी जो था, वो वापस आ चुका था। प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट द बर्ड इन द केज। और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसने उस बर्ड को पिंजरे में डाल दिया। द बर्ड फेल्ट वेरी सैड इन साइड द केज। बर्ड जो था, पक्षी, वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया केज के अंदर, पिंजरे के अंदर वो नहीं रहना चाहता था। ही डिड नॉट सिंग एनी सॉन्ग। उसने कोई भी गाना नहीं गाया। ही रिजेक्टेड फूड। उसने खाना भी नहीं खाया। ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसेस टू लेट हिम गो बट द प्रिंसेस वुड नॉट लिसन टू हिम। प्रिंसेस से उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसको बाहर जाने दे, बाहर निकाल दे, पिंजरे में ना रखे, लेकिन प्रिंसेस ने उसकी एक नहीं सुनी। शी फियर्ड दैट द बर्ड वुड फ्लाई अवे फॉर एवर। उसको ये डर था कि बर्ड जो होगा वो हमेशा के लिए उड़ जाएगा एंड शी वुड लॉस्ट हिम, और वो उसको खो देगी। शी वॉन्टेड हिम फॉर एवर बिफोर हर आइज। वो उसको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। हर सिस्टर्स टोल्ड हर टू बी फर्म। उसकी जो सिस्टर थी उन्होंने बोला कि तुम अपने निश्चय पर दृढ़ रहो, मना मत करना, मानना मत उसकी बात को, उसको पिंजरे में ही रखो। दे टोल्ड हर दैट द बर्ड वुड बी सून यूज टू बी इन द केज। वो उसको बताती हैं कि बर्ड को बहुत ही जल्दी आदत पड़ जाएगी उस पिंजरे में रहने की। वन मॉर्निंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर सॉ द बर्ड लाइंग एट द बॉटम ऑफ द केज। एक सुबह प्रिंसेस सेप्टेम्बर देखती हैं कि जो बर्ड जो था वो लेटा हुआ था ऐसे ही केज के कोने पे। शी ओपन द केज एंड टुक द बर्ड इन हर हैंड। और वो ओपन करती है उस केज को और देखती है, उसको अपने हाथों में लेती है बर्ड को। शी बिगेन टू वीप। वो रोना शुरू कर देती है। हर टीयर्स फेल ऑन द बर्ड। और उसके जो आंसू होते हैं वो पक्षी पर गिर जाते हैं। द बर्ड कम टू हिज कंसाइसनेस। और तभी बर्ड को होश आ जाता है। ही टोल्ड द प्रिंसेस दैट ही कुड नॉट सिंग अनलेस ही वॉज फ्री एंड इफ ही कुड नॉट सिंग ही वुड डाई। उसने कहा कि अगर वो बाहर नहीं निकालेगी उसको तो वो गाना नहीं गा सकता। अगर वो गाना नहीं गाएगा तो वो मर जाएगा। हियरिंग दिस द प्रिंसेस डिसाइडेड टू लेट हिम फ्री टू फ्लाई इन द ओपन एयर। और ये सुनने के बाद उसने, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने डिसाइड किया कि वो अब उसको खुली हवा में छोड़ देगी। द बर्ड फ्लू अवे। बर्ड जो था वो उड़ गया। ही केम बैक इन द इवनिंग। वो शाम को वापस आया एंड सेइंग द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स फॉर हर। और आकर उसने बहुत सुंदर सुंदर गाने उसके लिए गाए। नाउ द प्रिंसेस वॉज क्वाइट हैप्पी। प्रिंसेस बहुत खुश थी। शी ग्रो अप एज अ वेरी ब्यूटिफुल यंग लेडी। और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई। वो पहले जैसी थी अब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर बन चुकी थी। शी वॉज मैरिड टू अ किंग टू द कंबोडिया। कंबोडिया के राजकुमारी राजा के साथ उसकी शादी कराई गई। हर 8 सिस्टर्स ग्रो अप एक्सट्रीमली अगली। और उसकी जो बाकी 8 बहनें थी वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो गई थी एंड disagreeable. They were married to the king of the counselors and got very little in the dowry. और वो जो राजा था कंबोडिया का जिससे प्रिंसेस सेप्टेम्बर की शादी हुई थी, उसके काउंसलर्स, उसके जो साथी थे, उनसे उनकी शादियां कराई गई और बहुत ही थोड़ा सा उनको डाउरी दिया गया, दहेज दिया गया। प्रिंसेस सेप्टेम्बर खूबसूरत इस वजह से हो गई थी क्योंकि उसकी खिड़की हमेशा खुली रहती थी, क्योंकि वो बर्ड का इंतजार करती थी। और खिड़की खुली रहने से जो नेचुरल हवा आती थी, नेचुरल चीजें आती थी, उसकी वजह से उसका रंग बहुत साफ हो गया। और बाकी लोग अपनी खिड़कियों को बंद करके रखते थे, हमेशा बंद रहते थे, इस वजह से वो बदसूरत होते चले गए। ओके, आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास। हैव अ गुड डे।